अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ 2020-21 का बजट है उसकी तफसीलात लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको लेटेस्ट इसकी पॉइंट्स बताऊं कुछ बजट के हवाले से, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो नाज़रीन, ये बजट 2 साल पाकिस्तान ने पीटीआई की हुकूमत ने अभी तक तीसरा बजट है जो पेश किया है। पहले जो दो बजट से उनमें खैर बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए क्योंकि वो पिछली हुकूमत की कुछ मेहरबानियां थी जो टैक्सेस लगाने पड़े पीटीआई की हुकूमत को, और आवाम बहुत परेशान थी और हर बंदा यही समझ रहा था कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो तीसरा बजट नहीं पेश कर पाएगी और उससे पहले ही जाती रहेगी। तो ये अब पीटीआई की हुकूमत ने ये बजट पेश किया है। इसके कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं। ये तकरीबन 8,487 अरब रुपए का बजट है जो हुकूमत ने पेश किया है। इसमें से जो आर्मी का बजट है, अब आप लोग बड़े हैरान होंगे सुनकर, 1373 अरब रुपए का आर्मी का बजट है। ये तकरीबन अगर इस पूरे बजट की शरह निकाली जाए, परसेंटेज निकाली जाए तो 16% बनता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये वो बयानिया कहाँ गया जो हुकूमतें पिछली हुकूमतें हमें याद करवाती रही कि जी पाकिस्तानी फौज जो है वो बजट का 80% खा जाती है और मुल्क की तो फलाह और बहबूद के लिए कुछ काम ही नहीं कर पाते। हमारे पास कुछ होता ही नहीं है तो हम लोग कैसे मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाएं, क्योंकि फौज इतना इतना बजट खा जाती है। और अब आप लोगों को पता चल गया होगा। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर 80% चले, अगर उन्हीं की बात मान लेते हैं कि जी फौज 80% बजट खा जाती थी, तो क्या पीटीआई की हुकूमत ने आते ही इतना 70% बजट फौज का कम कर दिया? ऐसा नहीं है, इतना ही रहा है हुकूमत का फौज का बजट। लेकिन वो सिर्फ एक बयानिया था जो फौज के खिलाफ चलाया जाता था और फौज को बदनाम किया जाता था, जो पीटीएम भी पिछले कुछ अरसे से लेके चल रही थी। और यही वो बयानिया था जिसकी वजह से चलाया जाता थी कि फौज इतना परसेंट बचत खा जाती है, फौज ही हुकूमत बनाती है और फौज ही सारे इकदाम करती है, हम लोग तो सिर्फ कठपुतलियाँ हैं और उंगली पीछे से हिलती है और हुकूमतें बन जाती हैं। तो ये सारा बयानिया। अब ये कल बजट आने के बाद नून लीग की हुकूमत पर चले चलते हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि जी ये पहला बजट है पीटीआई की हुकूमत का जो इन्होंने बहुत अच्छा पेश किया है। बस वो इतना ही कह सकें, इससे ज़्यादा अगर वो कहते तो उनके खिलाफ उनकी पार्टी हो जाती। तो ये तो है। और बाकी एहसान इकबाल साहब ने कहा है कि जी 3 साल में फौज का बजट नहीं बढ़ाया गया और ये अब उनको तनकीद करने के लिए और कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने कहा चलो यही एक पॉइंट है जो सारे उसमें है वीक, तो इसी को पकड़ लेते हैं। और इसके के भी फौज का बजट नहीं 3 साल में बढ़ाया गया। और एक और पॉइंट था जिसको हुकूमत ने खैर वापस ले लिया, इंटरनेट पर और मोबाइल के ऊपर टैक्स लग रहे थे इंटरनेट यूजेज के ऊपर, लेकिन वो जब उसको कुछ हलकों की तरफ से, और ये खैर ठीक भी था पॉइंट कि इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए था, जब वो उठाया गया पॉइंट तो हुकूमत ने वो भी वापस ले लिया और उसको कह दिया कि नहीं, इस चीज़ पर कोई टैक्स नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको आप 30 या 40% कहेंगे, 3105 अरब रुपए जो हैं वो सूद की मद में चले जाएंगे इस बजट में भी नाज़रीन। जो कि पुरानी हुकूमतों ने जो कर्ज लिया हुआ है उसकी सूद की मद में तकरीबन 3,31 अरब रुपए है जो इसी मद में चले जाएगा। ये 35 साल की पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी है जो इमरान खान साहब की हुकूमत को भरनी पड़ रही है। और अब इसमें जो इस बजट में और बहुत सारी जो है आवाम को सहूलियत दी गई हैं, जिसमें से आपको एक चीज़ा चीज़ा पॉइंट्स मैं बताऊंगा। जिसमें से सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के नौजवान प्रोग्राम के तहत 1,61,000 तकरीबन स्किल्स प्रोग्राम है जो नौजवानों को दिया जाएगा और वो शुरू भी हो चुका है। और इससे रिलेटेड एक और बात भी कि ये पाकिस्तानी प्राइवेट बैंक्स और जो है नेशनल बैंक जो है गवर्नमेंट बैंक हैं, वो पाकिस्तान के जवानों को अगर उनके पास कोई आइडिया है बिजनेस रिलेटेड बिजनेस करने का तो उनको बिला सूद 5 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात एक तो ये पॉइंट। दूसरा, किसान दोस्त बजट है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी खास तौर पर पिछले 2 या 3 डेकेड्स में तो नहीं दिया गया किसानों का, किसी ने कोई पुरसाने हाल नहीं था, किसान बेचारा पिसता ही रहा है पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन ये पहली हुकूमत है जिसने किसान दोस्त बजट दिया है और इसमें तकरीबन हर किसान को, जो किसान है उनको उनकी मशीनरी के लिए, उनके ट्रैक्टर्स के लिए 2-2 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा और वो बिला सूद कर्ज होगा। बहुत बड़ा रिलीफ है। और हर किसान खानदान को तकरीबन 1.5 लाख रुपए हर फसल के लिए दिया जाएगा और वो भी बिला सूद कर्ज है। तो इस सारे उसको देख के तो लग रहा है कि अगली हुकूमत पाकिस्तान की जो पीटीआई की जो अगली कंपेन है वो किसान ही चलाएंगे, इतना रिलीफ दिया गया है उनको। और ख़ास तौर पे जो नए लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो नए स्टूडेंट जो पाकिस्तान में अगर जॉब नहीं करना चाहते या जॉब्स के भी हालात कुछ
टाइट्स हैं तो वो अगर टाइट हैं तो वो अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी ये जो हर उसको अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप जाएं बैंक उनको दिखाएं और वो आपको 5 लाख रुपए कर्ज देंगे और वो भी बिला सूद देंगे। तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो हैं बजट्स को लेके। अब आ जाते हैं नाजरीन ओवरसीज पाकिस्तान को जो वोट का हक मिला है और उस पर ओपोजिशन अब जो कर रही है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। कल से नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ ट्वीट्स पर चल रहा है और खासतौर पर एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि जी वो पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी उनको आप कैसे वोट का हक दे सकते हैं, क्योंकि वो तो हल्के में रहते ही नहीं है, वो इतने देर से बाहर हैं तो उनको तो पता ही नहीं हल्के की मिसाइल क्या है, तो वो कैसे वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको तो वोट का हक नहीं देना चाहिए था। अब भी इन्हीं नून लीग के उस पर बयानी पर चले जाते हैं। जब इनकी हुकूमत थी तो ये कहते थे कि जी पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इस मुल्क का सरमाया है, वो रेमिटेंस भेजते हैं, उनकी वजह से हमारे मुल्क का बहुत बड़ा ज़र मुबादला है जो हम लोग उनकी वजह से चलता है और मुल्क में तरक्की होती है, और ये ओवरसीज पाकिस्तानी है जो इतनी मुल्क के लिए खैर ख्वाह हैं और लटरम पटरम ऐसा बहुत कुछ कहते थे। तो अब वही नून लीग है जो कह रही है कि जी इनको तो वोट का हक मिलना ही नहीं चाहिए, ये लोग तो बाहर रहते हैं। तो मैं अब थोड़ा सा अब नून लीग के उसके ऊपर चले जाऊंगा कि नवाज शरीफ साहब हो गए हैं, हसन हुसैन नवाज साहब हैं, वो भी बाहर रह रहे हैं और वो भी वोट देते हैं, तो इसका मतलब वो भी बाहर रह रहे हैं तो उनको भी इधर आके हुकूमत करने का कोई वो नहीं मिलना चाहिए। वो तो यहाँ वहाँ से आते हैं, यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं और वजीर आजम बन जाते हैं और इस मुल्क पर कितने अरसे से हुक्मरान खानदान बन के बैठे हुए हैं, तो उनको भी फिर वोट का हक नहीं मिलना चाहिए। और इसहाक डार साहब तो खास तौर पे बाहर से ही बैठ के वो सेनेट के मेंबर बन जाते हैं, तो फिर उनको भी वोट का हक नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो खैर बयानिया है हमारी ओपोजिशन जमातों का। तो बहरहाल बाहर ऑफिसर्स पाकिस्तानी को वोट का हक मिल गया है और वो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो इलेक्शन होगा 2023 में वो वोट डालेंगे। और ये इनको थोड़ा सा इसलिए भी मसला चल रहा है, इनको इसलिए भी प्रॉब्लम है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालेंगे तो उनको तो सब कुछ पता है, उनको तो पता है कि जो पुरानी हुकूमतों ने क्या किया और इमरान खान साहब ने क्या किया, तो वो सारा वोट का हक जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट का चले जाएगा, तो इमरान खान साहब भी दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे। असल ये डर है जो इनको लगा हुआ है। तो बहरहाल खैर उनको तो वोट का हक मिल गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में ओवरसीज जितने पाकिस्तानी हैं वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। और मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि भरपूर वोट डालिए और पाकिस्तान के लिए आप लोगों का आप लोगों के ऊपर पाकिस्तान का हक है। तो ये तो थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यू अपडेट आएगी तो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।